हिंदुस्तान की अंतिम नगरपालिका कही जाने वाली जोशीमठ में आज नगरपालिका के द्वारा एक विशेष स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर एमसी इंटरमीडिएट कॉलेज जोशीमठ व सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने इस कार्यक्रम में विशेष योगदान दिया। बता दें कि एमसी इंटरमीडिएट के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस नाटक के जरिए छात्रों ने स्वच्छता के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक किया। वहीं बात करें सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों की, तो विद्या मंदिर के छात्रों ने मारवाड़ी चौक से लेकर टीसीपी बाजार तक एक रैली का आयोजन किया। वहीं बात करें पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार की, तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि पिछले कुछ सालों में पालिका द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया गया था। इस कूड़े को बेचकर पालिका ने 70,000 का मुनाफा कमाया है, जिस अंतिम नगरपालिका को कई बार स्वच्छता के मामले में सम्मानित भी किया जा चुका है। तरफ से यहाँ नगर पालिका का सहयोग किया जा रहा है, जिससे हम सबको यह संदेश दे रहे हैं कि कचरा उठाना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे देश और दुनिया में काफ़ी सारी बीमारियाँ फैल रही है। जैसे कि हमारा आप देख ही रहे होंगे कुछ सालों से कोविड-19 क्यों फैला, क्योंकि हम लोगों ने सफाई का ध्यान नहीं किया। इसलिए तो हमारा विद्यालय यह सफाई का कार्यक्रम कर रहा है। क्या नाम है आपके विद्यालय का? हमारे विद्यालय का नाम एमजी इंटरमीडिएट कॉलेज जोशीमठ है। विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जोशीमठ से फर्स्ट यू के एनसीसी बटालियन भुवनेश्वर। आज का हमारा स्वच्छता का अभियान की रैली निकली है और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में स्वच्छता होनी चाहिए, इसलिए हमने जन जागरूकता के लिए ये रैली निकाली है और इसमें हमारे सभी कैडेट हमारे विद्यालय के हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। और आज हम यहाँ पर सफाई अभियान का एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया हमारे स्कूल के द्वारा, जिससे कि सभी को यह सूचना मिल सके कि हमको कूड़ा नहीं करना चाहिए और जहाँ पर भी कूड़ा मिले हमें उसे अलग अलग करना चाहिए। जैसे गीला कूड़ा अजैविक में और गीला कूड़ा जैविक में और अजैविक में डालना चाहिए। क्या नाम है बेटा स्कूल का आपका? हमारे स्कूल का नाम एमजी इंटरमीडिएट कॉलेज जोशीमठ है। हमने एक छोटे से नाटक के वजह से हमने यहाँ पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया है जो स्वच्छता अभियान पे था। हमें सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा घर ही से अलग अलग करके देना चाहिए और इस बीमारी से ये स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। स्वच्छता अभियान से हमें अपने देश को बचाना है। सागर अभियान के तहत स्वच्छता का जो है क्लीनिंग ड्राइव चलाई जा रही है। इसमें हम अपनी नदियों और नालों को जो है संरक्षित करने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे कमान अधिकारी द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि हम जो है मार्केट में इस तरह की अवेयरनेस रैली निकालें तथा अपने नदियों और नालों को स्वच्छ रखें। और देखा कि आज जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो विशेष स्वच्छता अभियान 14 दिनों का जो अभियान उन्होंने एक तिथि उसमें रखी हुई है और उस स्वच्छता अभियान के तहत आज मुख्य चौराहे पर एमजी विद्यालय परिवार की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस नगरवासियों को संदेश पहुंचाया गया कि अपने ही घर से आप जैविक और अजैविक कूड़े का इस तरह से अलग अलग निस्तारण करने की प्रक्रिया को अपनाएं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे नगरवासियों को ये जरूर एक संदेश पहुंचा होगा कि इस नगर को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए और किस तरह से हम अपने ही घरों से कूड़े को जैविक और अजैविक के रूप में अलग अलग रूप में उसका निस्तारण करते हुए इस नगर को स्वच्छ बनाने में, सीमांत नगरी और धर्म नगरी को स्वच्छ बनाने में हर नागरिक का सहयोग जब होगा तभी जाकर ये धर्म नगरी स्वच्छ हो सकती है। पालिका परिषद जोशीमठ के द्वारा विशेष स्वच्छता कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसमें हम विशेष रूप से हम नगरवासियों को इसमें हम संदेश देना चाहते हैं कि आप जो घर से कूड़ा हमारा निकलता है कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, पृथक करके ही स्वच्छता हमारे कर्मचारियों को दो, क्योंकि अभी हम लगभग 50% भी हम कूड़े का अलग अलग नहीं कर पा रहे, पृथक नहीं कर पा रहे हैं। इस आने वाला 6 महीने के बाद हमारा नीति गवर्नमेंट तैयार हो जाएगा तो वहाँ पर हमें 100% गीला कूड़ा सूखा कूड़ा हमको अलग जाएगा, तभी हमारा कार्यक्रम सफल हो पाएगा। तभी हमारा जो आने वाले स्वच्छता अभियान है तभी सफल हो पाएगा। न्यू टर्नजिंग में जो गीला कूड़ा होगा 100% उसकी खाद बनेगी, तो सूखा कूड़ा होगा तो कम्पैक्ट होकर के जो फैक्ट्री में जाता है हम अभी तक हम आपको बताना चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद जोशीमठ के द्वारा 10 वर्षों में लगभग 70 लाख के कूड़े का बेचा जा चुका है। 70 लाख का जो सूखा कूड़ा है बिक चुका है। आगे भी हम लगातार प्रयासरत हैं। इसमें विशेष सहयोग मेरे व्यापारियों को मिलता है, शहर के नागरिकों को मिलता है, हमारे स्कूली बच्चों का मिलता है, हमारे सभी लोगों को हमें इसमें बहुत सहयोग मिलता है। आने वाले इस सहयोग हम चाहते हैं और अधिक सहयोग हमको मिले और लोग ज़्यादा हमें सहयोग करें, तभी हमारे कार्य सफल हो सकता है। हमारे प्राण मित्र हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। देखा
कि आज जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो विशेष स्वच्छता अभियान 14 दिनों का जो अभियान उन्होंने एक तिथि उसमें रखी हुई है और उस स्वच्छता अभियान के तहत आज मुख्य चौराहे पर एमजी विद्यालय परिवार की ओर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस नगर वासियों को संदेश पहुंचाया गया कि अपने ही घर से आप जैविक और अजैविक कूड़े का इस तरह से अलग अलग निस्तारण करने की प्रक्रिया को अपनाएं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे नगर वासियों को ये जरूर एक संदेश पहुंचा होगा कि इस नगर को किस तरह से स्वच्छ रखा जाए और किस तरह से हम अपने ही घरों से कूड़े को जैविक और अजैविक के रूप में अलग अलग रूप में उसका निस्तारण करते हुए इस नगर को स्वच्छ बनाने में, सीमांत नगरी और धर्म नगरी को स्वच्छ बनाने में हर नागरिक का सहयोग जब होगा तभी जाकर ये धर्म नगरी स्वच्छ हो सकती है।